अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सैन्य शासन अत्याचार कर रहा है। उसके बावजूद लोग मंगलवार को एक बार फिर कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने देश के सबसे बड़े शहर यांगून में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश के राजनीतिक संकट पर चर्चा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री बैठक करने को तैयार हैं। इस बीच सैन्य शासन की ओर से आंग सान सू की पर 2 और आपराधिक मामले दायर कर दिए गए हैं। म्यांमार में हिंसा के कारण बिगड़ती स्थिति के बीच दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की एक विशेष बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। देश में नए सैन्य शासन ने सप्ताहांत में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल बढ़ा दिया था और 1 फरवरी को तख्ता पलट होने के बाद सूकी की निर्वाचित सरकार को फिर से बहाल किए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर रविवार को ही कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक घायल हुए हैं। स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर के अनुसार अधिकारियों ने सप्ताहांत में 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एसोसिएटेड प्रेस के थीन जॉ सहित कम से कम 7 पत्रकार भी शामिल हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से कम 20 से अधिक पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। यांगून के हलिडन इलाके में मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए, जहां पहले पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागे थे। कई प्रदर्शनकारी यहां हेलमेट पहनकर पहुंचे। गिरफ्तार करने और उन्हें खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को आगे आने से रोकने के लिए उन्हें वहां बांस और मलबे का इस्तेमाल कर बैरिकेड बनाए गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और पुलिस लाइंस में गाने भी गाए। प्रदर्शनकारियों पर मंगलवार को भी आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी पहले वहां से चले गए लेकिन बाद में वापस अपने अवरोधकों के पास लौट आए। दक्षिण पूर्वी म्यांमार के छोटे शहर डवे में भी प्रदर्शनकारी झंडे तख्तियां लेकर सड़कों पर नजर आए। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोलों, रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल से बचने के लिए कई लोग हाथ में ढाल लिए भी नजर आए। डवे में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलटकर देश की बैकडोर अपने हाथ में ले ली है। सेना का कहना है कि आंग सान सू की निर्वाचित असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण यह था कि वह कथित व्यापक चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नवनियुक्त राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय म्यांमार सेना पर लोकतंत्र बहाल करने के लिए दबाव बढ़ाए। उन्होंने अपील की है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विश्व को फिर से जोड़ने तथा अमेरिका को दोबारा नेतृत्व करने वाला देश बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मार्च में सुरक्षा परिषद की अमेरिका द्वारा अध्यक्षता के पहले दिन उन्होंने कई वैश्विक मुद्दों पर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि बाइडेन प्रशासन ईरान के पिछले सप्ताह उसके परमाणु केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण रोकने से हताश है। हम आपको बता दें कि अमेरिका 1 मार्च से सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कर रहा है। उधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करना सभी हितधारकों की प्राथमिकता होनी चाहिए और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नेतृत्व से शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपने मतभेदों को हल करने के लिए मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया है। म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर भारत करीब से निगाह रख रहा है। भारत इस बात पर चिंतित है कि लोकतंत्र की दिशा में म्यांमार में पिछले दशकों में हासिल की गई बढ़त को खोना नहीं चाहिए।